हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले लेच, दैट इज़ सीक्वेंशियल सर्किट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। लेच जो है सीक्वेंशियल सर्किट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसमें हम एस आर लेच की बात करेंगे। एस आर लेच का ये लॉजिक सिंबल है, जिसमें आर और एस दो इनपुट दिए हैं और क्यू बार जो है वो आउटपुट है। राइट, तो लेच जो है नार बेस्ड लेच का डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे दो नार गेट लगे हुए हैं, नार गेट 1 एंड नार गेट 2। इनमें एक इनपुट दिया है आर और एक दिया है एस, और दूसरे जो इनपुट है वो फीडबैक कनेक्शन दे रखा है, क्यू बार से पहले वाले को हो और क्यू से सेकंड वाले को। ये हो गया अपना नार बेस लेच। अब अपन जब ट्रूथ टेबल की बात करते हैं, ट्रूथ टेबल में क्या होगा? ट्रूथ टेबल में एस और आर आपके पास दो इनपुट्स हैं और क्यू एन प्लस वन जो है वो आउटपुट है। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये आपके पास इनपुट है। यहाँ पे अपने पास आउटपुट, उसके बाद एक्शन क्या होगा वो लास्ट वाले कॉलम में एक्शन रिप्रेजेंट करेगा। जो लेच जो है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट विच स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। ये क्या करता है? एक बिट डाटा को स्टोर करता है। सिंपल सिक्वेंशियल सर्किट है। अब जब हम एस आर लेच है उसके इनपुट में जब 0 0 अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है? नो चेंज, मीन्स जो प्रीवियस डेटा था वो का वही मिलेगा। दैट मीन्स यदि आपने एस आर लेच के इनपुट में एस और आर दोनों की वैल्यू को 0 0, यह चार केस है, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। यदि हमने केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 में यदि एस आर लेस में हमने 0 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। लेस के आउटपुट में क्यू जो पहले था वो का वही रहेगा। दैट मीन्स यदि पहले क्यू 0 था तो 0 रहेगा और क्यू जो है पहले 1 था तो 1 रहेगा। दैट मीन्स नो चेंज। जो एक्शन है उसमें क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। नाउ सेकेंड केस, यदि हम एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1 करते हैं, एस और आर का मीनिंग होता है सेट एंड रिसेट, है ना। सेट एंड रिसेट लेच है आपका। तो यहाँ जब एस इक्वल टू 0 अप्लाई करते हो तो आपका जो आर इक्वल टू 1 अप्लाई करते हो, आर की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स आपका जो लेच है वो रिसेट हो जाएगा और उसमें 0 डेटा स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स रीसेट क्या हो जाएगा? नो चेंज, उसके बाद आ जाएगा रीसेट। नाउ अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। रीसेट मीन्स यदि डेटा पहले 1 बिट स्टोर था तो 0 हो जाएगा, 0 था तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका लेच। नाउ थर्ड केस नंबर थर्ड में क्या है कि जैसे ही हम एस इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं आर लेच में तो क्या होगा? एस इक्वल टू 1 अप्लाई किया, दैट मीन्स आपका जो लेच है वो सेट हो जाएगा और 1 बिट डेटा स्टोर हो जाएगा उसमें। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा सेट। क्या हो जाएगा? लेच सेट हो जाएगा। लास्ट कंडीशन जो है वो उसको बोलते हैं अपन फॉरबिडन कंडीशन। जैसे ही हम लेच में 1 1 इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट टेंड्स टू आइदर 1 1 और 0 0, इसको बोलते हैं फॉरबिडन, है ना। अब 1 बाय मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। जैसे हमने 0 0 दिया और फॉर एग्जांपल हमारा आउटपुट जो था वो पहले 0 1 और 0 था, दैट मीन्स क्यू और क्यू बार आउटपुट जो है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। यदि Q1 आएगा तो क्यू बार क्या आएगा? 0। दोनों ही कॉम्प्लीमेंट है। नाउ जैसे ही मैं 0 0 अप्लाई करता हूँ और यहाँ 0 0 अप्लाई किया और यहाँ से 0 इधर आया फीडबैक में, तो 0 0 का नार गेट क्या होता है? 0 0 का आर 0 होता है, 0 का नार क्या हो जाएगा? 1। ये आ गया 1। अब 1 इधर फीडबैक है, 1 इधर है और 0 0 1 क्या होता है? 1 1 का फिर क्या हो गया? 0। दैट मीन्स क्या हुआ? 1 पहले 1 था और नेक्स्ट में भी क्या हो गया? 1। दैट मीन्स आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जैसे ही हमने 0 0 इनपुट अप्लाई किया लेस में तो जो आउटपुट था वो क्या हो गया? कोई चेंज नहीं हुआ। पहले आपके आउटपुट में 1 स्टोर था तो नेक्स्ट 0 0 अप्लाई करने पर भी आपके लेस में 0 ही स्टोर है, 1 ही स्टोर है। राइट, अब अपन बात करते हैं जैसे ही आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन जो है, नेक्स्ट कंडीशन की, दैट मीन्स यदि मैं सेट की बात करता हूँ या रीसेट की बात करता हूँ, रीसेट यहाँ 1 अप्लाई किया या 0 अप्लाई किया और यहाँ पहले ऑलरेडी इसमें 0 1 और 0 था। राइट, पहले ऑलरेडी क्या था? 1 और 0 था। अब देखिए जैसे ही मैंने 1 अप्लाई किया, ये 0 यहाँ से आया, 0 और 1 क्या होता है? 1 1 का नार गेट क्या होता है? 0। ये हो गया 0। ठीक है, 0 और 0 क्या होता है?
जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1। दैट मीन्स आपके पहले 0 1 स्टोर था, लेकिन नेक्स्ट जैसे ही अपन ने 1 0 अप्लाई किया, r इक्वल टू 1 अप्लाई किया, मीन्स आपका जो लेच है वो क्या हो गया, रीसेट हो गया, वो क्लियर हो गया। लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, सेट में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। लास्ट कंडीशन अपन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट कंडीशन में क्या होता है, जो फॉरबिडन कंडीशन है, दैट मीन्स 1 और 0 पहले ऑलरेडी था और मैं 1 1 अप्लाई कर रहा हूं r और s की वैल्यू को। यदि मैं s और r की वैल्यू को, लेच को दोनों ही 1 1 अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे टेबल में दे रखा है क्वेश्चन मार्क, दैट इज फॉरबिडन। दैट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि q और q बार टेंड्स टू 0 0 या q और q बार टेंड्स टू 1, या तो दोनों ही 1 1 होंगे या दोनों ही 0 0 होंगे। जबकि होना क्या चाहिए, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक 1 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है इस फॉरबिडन कंडीशन में। जैसे ही आपने 1 1 अप्लाई किया, देखिए जैसे ही हमने क्या किया, 1 अप्लाई किया, ये 0 इधर दिया फीडबैक के थ्रू, 1 और 0 क्या होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0, ठीक है। ये 0 यहाँ पे अप्लाई किया, 0 और 1 क्या होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0। अब देख रहे हो आप, ये और ये दोनों ही क्या हो गए 0, जबकि क्या होना चाहिए, दोनों ही जो आउटपुट है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि क्यू बार यदि 0 है तो क्यू बार 1, क्यू यदि 0 है तो क्यू बार क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और क्यू यदि 1 है तो क्यू बार 0 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब आप दोनों ही अप्लाई कर रहे हो 1 1, तो आउटपुट बोथ टेंड्स टू 0 0। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं फॉरबिडन कंडीशन। ये जो प्रॉब्लम है, ये एसआर लेस में एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आगे जब फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे तो हम अपन बात करेंगे कि कैसे अपन इस प्रॉब्लम को फ्लिप फ्लॉप में रिमूव करेंगे, राइट। तो इस टाइप से अपन ने आज देखा कि जब लेच में यदि आप 1 1 अप्लाई करते हो तो देयर इज ए प्रॉब्लम, दैट इज फॉरबिडन प्रॉब्लम, जो कि आउटपुट जो है वो या तो दोनों ही 0 0 मिलेंगे या दोनों ही 1 1 मिलेंगे। थैंक यू, आपने इतने पेशेंस से मेरा वीडियो सुना, इसलिए धन्यवाद बहुत बहुत।